चलो ये दिखावा करना छोड़ देते हैं कि औरतों को समझ पाना नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जज्बाती होती हैं, खूबसूरत और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी, लेकिन यकीन मानो उस मजबूत कवच में भी दरारें होती हैं। और अगर तुम सही जगह देखना सीख जाओ तो साफ दिखेगा कि कौन सी चीज उन्हें पिघला देती है, कौन सी चीज उन्हें तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर देती है, और हाँ, कौन सी चीज उन्हें पूरी रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये किसी ट्रिक या मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। ये उन असली बातों को देखने की बात है जो ज्यादातर मर्द मिस कर देते हैं। क्योंकि जहां ज्यादातर लड़के जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं, वहीं कुछ समझदार लोग बस सही जगह दबाव डालते हैं। वो खामोश जज्बाती ट्रिगर्स जो दिल के बहुत अंदर तक असर करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों की उन 9 कमजोरियों के बारे में जो हर मर्द को पता होनी चाहिए। इनमें से कुछ सुनकर तुम हैरान हो जाओगे, कुछ पर तुम्हें मुस्कुराहट आएगी, और कुछ ऐसी होंगी जिन्हें जानकर तुम्हें अफसोस होगा कि काश ये सालों पहले पता होती। चलो शुरू करते हैं, बिना कोई फालतू बातें, बिना कोई फिल्टर, सीधा सटीक स्टोइक ताकत और असली इंसानी समझ के साथ। 1. कॉन्फिडेंस जो इजाजत नहीं मांगता। सच बात यह है कि औरतें कॉन्फिडेंस की दीवानी होती हैं, मगर वो शोर मचाने वाला, मुझे देखो वाला दिखावटी कॉन्फिडेंस नहीं। हम उस खामोश, मजबूत और हिलने न देने वाले कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं जो कमरे में ऐसे दाखिल होता है जैसे उसे किसी की तालियां नहीं चाहिए, जो कभी ये नहीं पूछता कि क्या मैं काफी अच्छा हूं, क्योंकि उसे पहले से पता है कि वो है। यही कमजोरी है वहीं। देखो, ज्यादातर लड़के तारीफ के पीछे भागते हैं, टेक्स्ट पर तारीफों की बारिश करते हैं, बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो औरों से अलग हैं। मगर औरतें ये बनावटीपन पानी में खून की तरह पहचान लेती हैं। वो कॉन्फिडेंस जो किसी के पीछे नहीं भागता, जो अपना बचाव नहीं करता, वही तो सबसे कम और सबसे खूबसूरत होता है। वही लड़का सबसे अट्रैक्टिव लगता है, जो घबराता नहीं जब वो खेल खेलती है, जो खामोशी को जल्दी जल्दी बातों से नहीं भरता, जो तब बोलता है जब वो खुद तैयार हो, घबराहट में नहीं। वो चाहे जितना भी टफ बनने का दिखावा करे, चाहे जताए कि कंट्रोल में वो है, मगर जब एक मर्द बिना घमंड और बिना जोर डाले अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है, तो ये उसकी सोच को हिला देता है। क्यों? क्योंकि उसकी औरत वाली एनर्जी असली ताकत के आगे झुकना चाहती है। मगर वो ताकत सिर्फ बाहरी ताकत नहीं, बल्कि इमोशनल ताकत होती है। वो मर्द जो खुद को संभाल सकता है, लीड कर सकता है और बिना ज्यादा कुछ किए उसे सेफ महसूस करा सकता है, वही मर्द उसके ख्यालों का मालिक बन जाता है बिना कोशिश किए। इसलिए ज्यादा मेहनत मत करो, सीना सीधा रखो, कदम धीरे रखो, कम बोलो, ताकि तुम्हारी एनर्जी वो सब कह दे जो तुम्हारे शब्दों को कहने की जरूरत नहीं। यही है उसका सबसे प्यारा कमजोर पहलू, और तुम्हें इसके लिए पसीना भी नहीं बहाना पड़ता। 2. बिना सब कुछ कहे समझ लिया जाना। सच ये है कि ज्यादातर औरतें थक चुकी हैं हर बात समझाने से। वो थक चुकी हैं बार बार मैं ठीक हूं कहने से, और फिर भी कोई यकीन न करे। वो थक चुकी हैं जब भी वो इमोशनल होती हैं तो मर्द उन्हें बहुत ज्यादा समझने लगते हैं। थक चुकी हैं इस बात से कि कोई उन्हें सच में देखता ही नहीं। तुम्हें पता है उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक क्या है? वो मर्द जो बिना कुछ कहे भी उन्हें समझ जाए। तुम्हें कोई जादूगर बनने की जरूरत नहीं है, बस उस समय वहां मौजूद रहो। गौर करो जब वो अचानक चुप हो जाए, महसूस करो जब उसकी आवाज का लहजा बदल जाए, उसकी एनर्जी बदलते ही समझ जाओ। ज्यादातर लड़के ये चूक जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ ये सोचता रहता है कि आगे क्या बोलना है। वो ये नहीं देखते कि इस समय वो क्या महसूस कर रही है। मगर जब तुम उसकी आंखों में देखकर रुको और कहो कुछ ठीक नहीं लग रहा, जब दिल करे मुझसे बात करना, इसका असर कुछ और ही होता है। ये उसे एहसास कराता है, ये मर्द मुझे सच में देखता है, मुझे इसके सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं यहां नर्म हो सकती हूं। और भाई, यही वो लम्हा होता है जब उसके दिल की दीवारें गिर जाती हैं, क्योंकि औरतें उन मर्दों के प्यार में नहीं पड़ती जो बस उन्हें इंप्रेस करते हैं। वो उन पर मरती हैं जो उन्हें समझते हैं। इसलिए उसे जबरदस्ती सलाह मत दो, हर चीज ठीक करने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो। उस लेवल की समझ, वो एहसास बहुत कम मर्दों में होता है, और यही है उसकी सबसे गहरी इमोशनल कमजोरियों में से एक। 3. सही समय पर मर्दाना खामोशी। ये एक ऐसा चीट कोड है जो ज्यादातर मर्द कभी सीख ही नहीं पाते। खामोशी भी एक हथियार होती है, लेकिन वो खामोशी नहीं जिसमें तुम उसे इग्नोर करो या सजा दो। मैं उस स्टोइक खामोशी की बात कर रहा हूं जो कहती है मैं रिएक्ट नहीं कर रहा,
मैं देख रहा हूं। इस शोर से भरी दुनिया में वो मर्द जो समझता है कब चुप रहना है, वो सबसे खतरनाक होता है। वो पीछा नहीं करता, ज्यादा सफाई नहीं देता, लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं करता। वो बस रुकता है, देखता है और इंतजार करता है। यही ठहराव, यही सुकून उसे मैग्नेटिक बनाता है, क्योंकि ये असली ताकत दिखाता है। वो तो आदत डाल चुकी है उन लड़कों की जो उसके इम्तिहान पर गुस्सा हो जाते हैं, बहस करने लगते हैं या मिन्नतें करने लगते हैं। मगर जब वो तुम्हें इमोशनल तूफान में घसीटने की कोशिश करे और तुम सिर्फ सुकून के साथ खड़े रहो, बस वही पल है जब वो अंदर से हिल जाती है और उसे खुद भी समझ नहीं आता क्यों। तुम्हारी खामोशी उसके खेल पर सवाल खड़े कर देती है, उसे खुद को देखने पर मजबूर कर देती है। ये उसे वापस उसकी फेमिनिन एनर्जी में ले जाती है, जबकि तुम अपनी मर्दाना एनर्जी में मजबूती से टिके रहते हो। यहीं पर अट्रैक्शन और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम बस एक लड़का नहीं हो जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तुम वो मर्द हो जो किसी भी हालात को बिना अपना आपा खोए संभाल सकता है। और दोस्त, यही है उसकी छुपी हुई ख्वाहिश कि जब वो शोर में उलझी हो तब वो तुम्हारी खामोशी की मजबूती पर टिक सके। अपनी खामोशी को बोलने दो। ये वो कुछ कह देती है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। चौथा, गहरी नजरों से देखना, बिना पलकें झपकाए। आई कांटेक्ट सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए नहीं होता, इसमें डोमिनेंस भी होती है, चाहत भी, और वो एहसास भी जो औरतें समझा तो नहीं पाती मगर दिल की गहराई में महसूस जरूर करती हैं। देखो, ज्यादातर लड़के या तो बहुत जल्दी नजरें हटा लेते हैं या फिर ऐसे घूरते हैं जैसे कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हों, और वो अजीब भी लगता है। मगर वो मर्द जो उसकी आंखों में ठंडे दिल से देख सके, हल्की सी स्माइल कर सके, वहीं खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि आंखें सब कुछ बता देती हैं। कौन मजबूती से खड़ा है, कौन नर्वस है, कौन लीड कर रहा है, कौन पीछा कर रहा है, कौन अपने आप में कंफर्टेबल है और कौन बस दिखावा कर रहा है। जब तुम उसकी आंखों में देखकर भी पूरी तरह रिलैक्स रहते हो, तब एकदम से सिचुएशन में सेक्सुअल टेंशन पैदा हो जाती है। तुम उसे जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, बस उसे अपनी आंखों में वो आग दिखा रहे हो, बिना कुछ कहे। ऐसा आई कांटेक्ट उसके दिमाग में कुछ बदल देता है। उसे लगता है ये मर्द मुझसे डरता नहीं, ये मुझे देख भी रहा है और पीछे भी नहीं हट रहा। तुम्हें कोई पिकअप लाइंस की जरूरत नहीं, कोई चालें चलने की जरूरत नहीं। बस देखो, नजरें टिकाओ और हल्की सी मुस्कुराओ, जैसे तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। क्योंकि एक बार जब उसने उस ताकत को महसूस कर लिया तो बातें खत्म होने के बाद भी वो तुम्हारा चेहरा याद रखेगी। 5, रहस्यमयी गहराई की चाहत। एक बात साफ कर लें, औरतें फितरतन जिज्ञासु होती हैं। ये कोई ताका झांकी वाली जिज्ञासा नहीं, बल्कि दिल की गहराई से जुड़ी हुई होती है। उन्हें गहराई चाहिए, मगर वो वाली नहीं जो किसी थेरेपी सेशन में रो रो कर बताई जाती है। उन्हें चाहिए वो गहराई जो बस इशारों में दिखे, जैसे किसी किताब के पन्ने गायब हों। औरत की 5वीं कमजोरी यही है, उसे बांध लेता है रहस्य, खामोशी और अनकहे किस्से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी अजीब व गरीब रहस्य वाले इंसान बन जाओ, बस ये कह रहा हूं कि अपनी पूरी कहानी पहले ही दिन मत सुना दो। ज्यादातर लड़के बहुत जल्दी सब कुछ बता देते हैं, सोचते हैं कि दिल का सारा बोझ उतार देना मतलब दिल से दिल जुड़ जाएगा, मगर वो बस शोर बन जाता है। असली खेल ये है कि खुले रहो मगर परतों में। उसे अपनी कहानी के टुकड़े ऐसे दो जैसे किसी पजल के पीस हों, जिन्हें वो धीरे धीरे जोड़ पाए। उसे कोई कहानी सुनाओ मगर बीच में ही रुक जाओ ताकि वो और सुनने के लिए झुके। उसे नजरों से ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे हैं, कुछ ऐसे जख्म हैं जिन्हें वो शायद कभी पूरी तरह समझ ना पाए, मगर थोड़ा करीब जरूर आ सकती है। औरतें मर्द को किसी रहस्यमयी बगीचे की तरह तलाशना चाहती हैं। अगर तुम बहुत साफ साफ और आसान बन जाओगे तो वो बोर होकर चली जाएगी, मगर अगर तुम्हारे मुस्कुराने के पीछे कोई परछाई है, तुम्हारे गुजर चुके कल में कोई तूफान है, कोई ऐसा दर्द है जिसे तुमने शायरी में बदल दिया, तो वो रुकेगी, वो और गहराई में जाने की कोशिश करेगी, वो महसूस करेगी। रहस्य तुम्हें यादगार बना देता है। कोई बंद डिब्बा मत बनो, एक ऐसा भूल भुलैया बनो जिसमें मायने छुपे हों। यही है उसकी 5वीं कमजोरी, तुम्हें समझ पाने की बेचैनी। उस बेचैनी को जिंदा रखो, मगर धीरे धीरे, कभी भी एकदम से सब कुछ मत बता दो। अच्छा, उसका दिल पिघल जाता है उस मर्द पर जिसका लक्ष्य हो सिर्फ जोश नहीं। एक अजीब सी बात होती है जब कोई मर्द किसी कमरे में उस मिशन के साथ दाखिल होता है जो उसके दिल में बसा हो।
सब कुछ जैसे धीमा हो जाता है, शोर थम जाता है, बातें छोटी पड़ जाती हैं और उस मर्द की मौजूदगी हर चीज पर भारी पड़ती है। तुमने 1000 बार सुना होगा, औरतें उस मर्द को पसंद करती हैं जिसके पास एम्बिशन हो। मगर बात बस इतनी नहीं है। सिर्फ एम्बिशन तो बस कॉफी की तरह होती है, तुरंत असर करती है मगर जल्दी ही खत्म भी हो जाती है। असल में उसे चाहिए ऐसा मर्द जिसके पास लक्ष्य हो, वो धीमी जलने वाली आग जो हवा के झोंकों में भी बुझती नहीं। समझ लो, पैशन मतलब है फीलिंग और लक्ष्य मतलब है दिशा। पैशन चिल्लाकर कहता है मुझे ये पसंद है, लक्ष्य धीरे से कहता है मैं इसीलिए यहाँ हूँ। औरत की छठी कमजोरी होती है उसकी वो गहरी चाहत, उस मर्द के लिए जो कहीं पहुंच रहा है, सिर्फ उस मर्द के लिए नहीं जो हर चीज को लेकर एक्साइटेड है। वो चाहती है कि उसकी जिंदगी किसी ऐसे सफर का हिस्सा बने जो उससे बड़ा हो। और भाई, अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी नेटफ्लिक्स, जिम की सेल्फीज और टिकटॉक स्क्रॉल करने में ही गुजर रही है तो तुम वो गुरुत्वाकर्षण नहीं बन सकते। कभी ऐसे मर्द को देखा है जो औरतों के पीछे नहीं भागता क्योंकि वो अपने पैशन के पीछे भाग रहा होता है? वही मर्द ऐसा ब्लैक होल बन जाता है जिसमें औरतें खिंच जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो मर्द बस फ्लर्ट नहीं करता, वो आगे बढ़ रहा होता है और उसकी उस चाल में, उस मूवमेंट में औरत को सिक्योरिटी भी दिखती है, मायने भी और आगे बढ़ने की रफ्तार भी। ज्यादातर लड़के यही नहीं समझ पाते। बात ये नहीं है कि तुम अभी सक्सेसफुल हो या नहीं, मुद्दा ये है कि तुम्हारे पास वो विजन है या नहीं, वो सपना जिसके लिए तुम सब कुछ लुटा दो, वो लक्ष्य जो तुम्हें हर सुबह बिस्तर से खींच कर बाहर निकाल दे। चाहे आज तुम्हारी जेब में पैसे ना हो, मगर अगर तुम्हारी रूह में आग है तो वो औरत उस आग को महसूस करेगी। और जब औरत उस आग को देखती है तो वो उसके पास बैठना चाहती है, उसे और भड़काना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे कोई मसीहा नहीं चाहिए, बल्कि उसे उस आग का हिस्सा बनकर हमेशा जिंदा महसूस करना है। लक्ष्य 6 पैक से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। लक्ष्य तुम्हारी हिफाजत करता है। लक्ष्य तुम्हारी खामोशी को भी इतना असरदार बना देता है कि वो किसी और की लंबी स्पीच से ज्यादा बोले। तो अगर तुम्हें पूछना है कि किसी औरत की रूह तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसका पीछा करना छोड़ दो, अपने क्यों का पीछा करो और फिर वो उस आग के पीछे चली आएगी, जैसे रात में परवाना दिए के पीछे चला आता है। साथ उसका छुपा हुआ अरमान, किसी के पीछे चलना मगर कंट्रोल में नहीं आना, ये बहुत नाजुक बात है। अगर इसे गलत समझ लिया तो तुम उसे कंट्रोल करने वाले जहरीले इंसान की तरह लगोगे, मगर अगर सही समझ गए तो तुम उस औरत की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई ख्वाहिश को छू लोगे। हर मजबूत औरत के दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश होती है, किसी के सामने खुद को थोड़ा सा छोड़ देने की, मगर वो बस उसी मर्द के सामने झुकना चाहती है जो इतना मजबूत हो, इतना सुकून वाला हो और इतना समझदार हो कि वो इस लायक हो। ये डोमिनेशन की बात नहीं है, ये लीडरशिप की बात है। ये कंट्रोल नहीं बल्कि दिशा देने की बात है। ये इंसानी फितरत है, बहुत पुरानी, आदिम जमाने से चली आ रही। औरत का दिमाग और उसका दिल खतरे और अनजानेपन को ज्यादा तेजी से महसूस करता है। तो जब कोई मर्द उसके सामने साफ लक्ष्य, सही दिशा और डिसीजन लेने की ताकत के साथ आता है, घमंड के साथ नहीं बल्कि ठंडी मगर मजबूत समझ के साथ, तो उसे उस मर्द के पास वो सिक्योरिटी महसूस होती है जो उसने अकेले कभी महसूस नहीं की होती। यही उसकी कमजोरी है। वो थोड़ा सा छोड़ देना चाहती है, मगर बस तब जब उसे यकीन हो जाए कि तुम रास्ता जानते हो। सीधी सी बात कहूं, उसे कोई तानाशाह नहीं चाहिए, उसे कप्तान चाहिए। वो तुम्हारे साथ बैठेगी, सवाल पूछेगी, कभी कभी तर्क भी करेगी, मगर जब जिंदगी में तूफान आएगा तब वो बस ये देखना चाहती है कि तुमने स्टीयरिंग संभाल रखी है। एक छोटा सा उदाहरण, जब वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम डिसाइड करो कहाँ चलें खाना खाने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके बॉस बन जाओ। असल में वो कह रही है मुझे किसी यकीन के साथ कहीं ले चलो। अगर उस समय तुम कंफ्यूज हो गए, इधर उधर की बातें करने लगे, तो वो आजाद महसूस नहीं करती बल्कि अकेली महसूस करने लगती है। मगर जब तुम साफ और मजबूती से कहते हो चलो यहाँ चलते हैं, तुम्हें पक्का पसंद आएगा, और वो भी पूरे भरोसे के साथ कहते हो, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो पल भर में नर्म पड़ जाएगी, हल्की सी मुस्कुरा देगी। यही है उसकी असली कमजोरी, कि जब तूफान आए तो कोई ऐसा हो जो बिना डरे सामने खड़ा हो और उसे इतना यकीन हो कि वो अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर सके। 8, वो कमजोरी जो शब्दों से नई दुनिया बना देती है। अगर असली सुपर पावर की बात करनी है तो टेलीपैथी या एक्स रे विजन को भूल जाओ। वो ताकत जिसने सदियों से दिल तोड़े भी हैं और सल्तनतें भी खड़ी की हैं, वो है जबान।
और सच ये है कि औरतें अलग तरह से बनी होती हैं। वो शब्दों के जरिए जुड़ती हैं। ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये एक सफर होता है। जब तुम दिल से बोलते हो, खेल नहीं बल्कि गहराई से, तो तुम उसे हकीकत से बाहर खींचकर किसी और ही दुनिया में ले जाते हो। यही है उसकी 8वीं कमजोरी। वो दिल जो उन शब्दों पर वैसे ही जल उठता है जैसे आग हवा से भड़कती है। तुम्हें कोई शायर बनने की जरूरत नहीं है, बस उस मर्द की तरह बोलो जो सच में महसूस करता है जो कह रहा है। जब तुम कहते हो मुझे तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा लगता है, तो इसे किसी आम तारीफ की तरह मत कहो। इसे ऐसे कहो जैसे पहली बार तुम्हारी रूह ने उसकी रूह को छुआ हो। जब तुम कहते हो तुम मुझे हैरान कर देती हो, तो ऐसे कहो जैसे तुमने उसकी आंखों के पीछे कोई पुरानी छुपी हुई दुनिया देख ली हो। औरतें उन शब्दों पर मरती हैं जो सच्चे लगते हैं, जो किसी मीम या टिकटॉक से उठाए नहीं जाते, बल्कि तुम्हारे अपने दिल से निकले होते हैं। क्यों? क्योंकि सही शब्द सिर्फ तारीफ नहीं करते, वो उसके दिल में तुम्हारे साथ एक नई दुनिया की तस्वीर बना देते हैं। और असली राज ये है, जब कोई औरत तुम्हारे साथ जिंदगी का सपना देखना शुरू कर दे, जब तुम्हारी आवाज उसकी अपनी सोच का हिस्सा बन जाए, तो समझ लो वो आधी मोहब्बत में पड़ चुकी है। इसलिए इसे हल्के में मत लो। सीखो कैसे सच बोलना है, नकली नहीं, चिकनी चुपड़ी नहीं, सिर्फ सच्चाई, मगर दिल से, एहसास के साथ। वही शब्द उसके दिल तक पहुंचते हैं, सिर्फ कान तक नहीं। यही उसकी कमजोरी है। उसकी रूह को चाहिए वो जबान जो सांस की तरह जिंदा लगे। 9, वो अनकही चाह ऐसे मर्द की जो जरूरत पड़े तो चला भी जाए। और अब पहुंचते हैं उस आखिरी कमजोरी पर, जिसके बारे में लोग कम ही बात करते हैं, क्योंकि ये सुनकर लोगों को बेचैनी होने लगती है। ये है डिटैचमेंट की ताकत। यहाँ एक अजीब सच है, जैसे ही किसी औरत को ये महसूस होता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उससे ज्यादा तुम उसे चुन रहे हो, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। ये इसलिए नहीं कि वो बेरहम है, बल्कि इसलिए कि इंसानी फितरत मजबूरी पर भरोसा नहीं करती। मगर उसी पल जब उसे एहसास होता है कि तुम कभी भी उससे दूर जा सकते हो, नफरत में नहीं बल्कि इसलिए कि तुम अपनी इज्जत करते हो, तब वो और करीब खींचने लगती है। यही है उसकी 9वीं कमजोरी। औरतें उन मर्दों पर मरती हैं जिन्हें खोने का डर नहीं होता। ये घमंड नहीं है, ये स्टोइक ठहराव है। वो मर्द जो उसके बिना भी पूरा है, जो उसे कदर करता है मगर उसके लिए खुद को मिटा नहीं देता, जो दिल से मोहब्बत करता है मगर फिर भी अपना वजूद बचा कर रखता है। वही मर्द वो है जिसे कोई भुला नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जरूरत से उसे बांधता नहीं, बल्कि उसे आजादी के साथ बुलाता है। और ऐसा मर्द बहुत कम होते हैं। वो जो मिन्नत नहीं करते, वो जो सही समय पर साथ खड़े रहते हैं और गलत समय पर बिना शोर किए चले जाते हैं। वो मर्द जिनकी आंखें कहती हैं मैंने तुमसे मोहब्बत की, मगर खुद से भी करता हूं। जब किसी औरत की नजर ऐसे मर्द पर पड़ती है, तो वो सिर्फ उसे चाहती नहीं, वो उसका एहतराम भी करने लगती है। और जब औरत इज्जत करने लगती है, तब सब कुछ बदल जाता है। सच ये है जिससे ज्यादातर मर्द भागते हैं। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से भी ज्यादा असर करती है। कभी कभी सबसे ताकतवर कदम ये होता है कि तुम खामोशी से मुड़कर चले जाओ, और वो उस दर्द को अपने दिल की गहराई में महसूस करेगी। एक पुरानी आदिम सी डर की तरह, उस मर्द को खो देने का डर जो खुद को खोने से नहीं डरता। वही मर्द बनो।